टेट से जुड़े कुछ अपडेट के साथ एक बहुत बड़ा अपडेट जो आया है वो वेस्ट बंगाल से आया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब तक 5 स्टेट पुनर्विचार याचिका के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा चुके हैं और ये छठा स्टेट है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के तहत जिसमें कि देश के सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है और उसमें 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षक जो सेवारत हैं उनके लिए भी टेट अनिवार्य है कि आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। 28 तारीख को, विगत 28 तारीख को जो पश्चिम बंगाल स्टैंडिंग काउंसिल है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो है श्रीमान कुणाल मेवानी जी। तो कुणाल मेवानी जी के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब तक की जो संघर्ष चल रहे हैं इसमें एक और ये महत्वपूर्ण अपडेट है, इसलिए कि हम सभी जानते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार इस काले कानून के खिलाफ पुनर्विचार याचिका में जाएंगे उतने ही ज्यादा हमारी आपकी लड़ाई को, इस न्याय की लड़ाई को बल मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमने आए दिन देखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब भी पश्चिम बंगाल सरकार गई है तो उसने देश के बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता, कई केसों में हमने, मैक्सिमम केसों में हम लोगों ने देखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार ने या तो जो हमारे देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्रीमान सलमान खुर्शीद जी हों या फिर कपिल सिब्बल जी हों या मनु सिंघवी जी हों, ऐसे ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उन्होंने अपने पैनल में हायर किया है, खड़ा किया है। तो हम लोग इस केस में भी उम्मीद कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार इस देश के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जाकर शिक्षकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बात अवश्य रखेगी। तो ये धीरे धीरे ही सही पूरे देश में एक माहौल धीरे धीरे बन रहा है कि ये जो अन्यायपूर्ण आदेश हुआ है उसके खिलाफ राज्य सरकारें धीरे धीरे आगे आ रही हैं और बहुत सारा उम्मीद हमें आज की जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उससे भी उम्मीद है। और कई माननीय सांसदों से हमारे शिक्षक संगठनों ने मिलकर उनसे निवेदन किया है, हमारे सम्मानित शिक्षकों ने मिलकर निवेदन किया है कि उनके अधिकारों के, उनके शिक्षक अस्तित्व की रक्षा की जाए। और उस समय ये हमारे माननीय सांसद जी, जनप्रतिनिधि जी ने आश्वस्त किया था कि जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा हम आपके अधिकारों की रक्षा की बात देश की सदन में उठाएंगे। तो हमें वहां से भी उम्मीद है कि ये शीतकालीन सत्र में हमारे लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा वहां बात रखी जाएगी और सदन में भी सर्वसम्मत से शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए आईटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। पुनः हम पूरे देश के लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी शिक्षकों के मन की आवाज को सुना है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। और इसी क्रम में 28 नवंबर को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और अब हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा कि जब यह पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होती है तो हमारे जो ये राज्य गए हैं उनके साथ ही हम लोग जो गए हैं, हमारी टीम जो गई है, हमारे जो वरिष्ठ सम्मानित अधिवक्तागण हैं वो हमारी बातों को बेहद ही तर्कपूर्ण तरीके से वहां रखेंगे और हमारे पक्ष में न्याय आएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।